वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 5A सॉल्व करेंगे। ओके, और 5A जो कि आपका बुक जूनियर मैथ्स से पब्लिशर भारती भवन का है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। लेट्स सी व्हाट इज दिस, व्हाट आर द क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 5A। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, आपके बुक का ही ये क्वेश्चन है बिल्कुल, बस हमने यहाँ पे लिख लिया है। लुक, fill in the blanks. 2 into 5 into 7 is equal to 70. Okay, 2 into 5 into 7 is equal to 70. तो 70 is the multiple of 70. किस का मल्टीपल है? 70 किस का मल्टीपल है? ठीक है, तो 70 किस का मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है। ठीक है, आपने क्या करना है? फिल करना है। यहाँ पे 2 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। ठीक है, फिर जो यहाँ है 7 का मल्टीपल है। ठीक है, और क्या, और किसका मल्टीपल है? और किसके टेबल में 70 आता है? 35। अगर 35 का मल्टीपल देखा जाए तो देखो 35 का मल्टीपल क्या होगा? 35 इंटू 1 35 इंटू 2 70। तो 70 जो है आपका 30 का भी क्या हो गया? मल्टीपल हुआ। ठीक है, फिर और किसका है ये? अगर आप 10 का टेबल देखते हो, हाँ 10 का टेबल अगर आप 7 टाइम पढ़ते हो तो 70 आता है ना, तो ये 70 जो है आपका 10 का भी मल्टीपल हुआ। 10। अच्छा ये बताओ, 14 का टेबल अगर हम 14 के टेबल को अगर हम 5 टाइम्स पढ़ते हैं, ठीक है, 14 के टेबल को अगर 5 टाइम पढ़ा जाए तो भी 70 आता है, तो ये 14 का भी मल्टीपल है ना। तो 2 के टेबल में भी 70 आता है, 5 के टेबल में भी 70 आता है, 7 के भी टेबल में 70 आता है, 35 के टेबल में भी 70 आता है, और 10 के टेबल में भी 70 आता है, एंड 14 के टेबल में भी 70 आता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? 70 किस का मल्टीपल है? इन सब का मल्टीपल है। अब बोलेंगे मैम ये कैसे निकालेंगे? तो देखो पहले ये जो नंबर्स दिए उन सबको लिख दो, फिर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 7 इंटू 5 35 लिख दिया। 5 इंटू 2 10 लिख दिया। ठीक है, 7 इंटू 2 14 लिख दिया। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप दो नंबर को ही मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऑलरेडी 70 दिया है, तो आप एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। ठीक है, और जो नहीं है उसे लिख दो। ओके, नाउ बी नंबर, द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 आर। पहला 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, 2 और 3 का पहला 2 कॉमन मल्टीपल, तो इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं, हम आपका यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो पहले 2 का मल्टीपल लिख लो। 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2 टेबल लिखेंगे, मल्टीपल मीन्स क्या? टेबल। 2 4 6 8 10 12 14 यहाँ तक लिखा। फिर 3 का मल्टीपल लिख लेते हैं। 3 6 9 12 15 18। ओके, देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन, द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। तो आपको क्या बताए थे? कॉमन मल्टीपल जब भी हो तो पहले 2 का भी मल्टीपल लिख लो और 3 का भी मल्टीपल लिख लो। अब इसमें कॉमन ढूंढना है, पहला 2। तो देखो ये 6 दोनों में मैच हो रहा है, और क्या मैच हो रहा है? ये 12 जो है ये इन दोनों में ही मैच हो रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ पे 6 लिखेंगे, और यहाँ पे सॉरी रेड पेन यूज़ करना था, 6 लिखेंगे, और यहाँ पे आपका 12 लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ सेकेंड सी नंबर, 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। सो 7 एंड 30 आर व्हाट? देखो हम आपको बताए थे ये इसका ये मल्टीपल है, ये क्या है? मल्टीपल है 35 का, लेकिन ये दोनों इसका क्या हुआ? ये फैक्टर हो गया। ये दोनों क्या है? क्योंकि 70 को 2 भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है और 70 को 35 भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है। उसी तरीके से 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। तो ये 7 और 13 क्या हो गया? ये इन 91 को 7 से अगर आप डिवाइड करो 91 तो कम्प्लीटली 13 टाइम में कट होगा, और 13 से जब 91 को डिवाइड करो तब भी कम्प्लीटली 7 टाइम में डिवाइड होगा। तो ये दोनों इस 91 का क्या है? दीज 2 आर फैक्टर्स। ये क्या है? जो कम्प्लीटली डिवाइड कर दे वो क्या है? फैक्टर है। ठीक है, दिस वन 6 and 18 आर द फैक्टर ऑफ 108।
6 और 18 क्या है, 108 का फैक्टर है, ठीक है। सो 108 इज डैश बाय 6 एंड 18। देखो हम आपको अभी क्या बताए थे, जैसे 91 के बराबर, कहने का सेंस है 108 के जो है आपका इसका फैक्टर 18 और ये है, ठीक है। 6 एंड 18 आर द फैक्टर्स ऑफ 108। तो इसका सेंस क्या है कि 108 जो है इससे भी डिविजिबल है, हाँ इससे भी डिवाइड हो सकता है, और यही 108 आपका इससे भी डिविजिबल है ना। ऐसा हम आपको बताए थे ना इस केस में भी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, सो 108 इज डिविजिबल बाय, मतलब कट सकता है आपका 6 और 18 दोनों से, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 का ए। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 7। पहला 4 7 का मल्टीपल लिखना है। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 7। तो हम लोग लिख सकते हैं मल्टीपल मीन्स व्हाट, वी हैव टू राइट द टेबल ऑफ 7। पहला 4, तो द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 7 आर, क्या क्या होगा, 7 1 जा 7, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 21। 4 लिखना है तो 1 2 3 हो चुका, एंड 28। इज दैट क्लियर? नाउ सेकेंड, राइट द 4 लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5। लुक यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 डिजिट नंबर, ये क्या कह रहा है, 2 डिजिट। राइट द फर्स्ट 4 लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो देखो 2 डिजिट शुरू कहाँ से होता है, 10 से, और 2 डिजिट एंड कहाँ तक हो जाता है, 99 तक। इसके बीच में सारे 2 डिजिट के नंबर होते हैं। शुरू होता है 2 डिजिट का नंबर 10 से शुरू होता है और एंड कर जाता है 99, क्योंकि 99 के बाद क्या आ जाता है, 100। तो 100 कितने डिजिट का नंबर, 1 2 3 डिजिट का है, ठीक है। तो इससे हमें नहीं देखना है। तो क्या कह रहे हैं, लार्जेस्ट 4, राइट द 4 लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5 का लार्जेस्ट। तो इधर से जैसे मान लीजिए 5 का ये मल्टीपल है, फिर 15 है, फिर 20 मल्टीपल है, टेबल देखते जाओ, 5 15 20 25 30 35 40, ठीक है, 45, ओके, 50। समझने के लिए मैं आपका सारा लिख रहा है, 50 55 मल्टीपल्स ऑफ 60 65 70 75 80 85 90 95, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है 100, लेकिन 3 डिजिट का, इसे इंक्लूड नहीं करना है। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5, लेकिन लार्जेस्ट यहाँ मेंशन है। तो आप यहाँ से कोई भी नंबर नहीं लिख सकते, लार्जेस्ट बिकॉज मेंशन है। तो 2 डिजिट का पहली बात शुरू कहाँ से हुआ, 10 से शुरू होता है और एंड करता है 99 तक। और 10 से 99 के बीच में 5 का मल्टीपल क्या क्या है, 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95, ठीक है। अब लार्जेस्ट इसमें से सबसे लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट यहाँ से तो होगा नहीं, लार्जेस्ट कहाँ से होगा, पहला 90, हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं 95। आप स्टेटमेंट के साथ लिखिए, द फर्स्ट 4 लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5 आर 95, देन 90, देन 85, 4 लिखना था तो 3 हो चुका, एंड 80। इज दैट क्लियर? समझ कर बनाइएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट, राइट द 4 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 11 का 3 डिजिट का मल्टीपल, ओके। तो टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिजिट शुरू कहाँ से होता है, 3 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होता है, 3 डिजिट नंबर आपका 100 से शुरू होता है, ओके। और फिर 11 का लेकिन मल्टीपल ढूंढना है। तो 11 का मल्टीपल ढूंढना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 11 का, इसके बीच में 11 का मल्टीपल कहाँ क्या क्या होगा, 110, 11 का मल्टीपल, ठीक है, 1121 132 143 154
165, ये आपके 11 के मल्टीपल्स है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, देखो क्या लिखा था, राइट द 4 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 11। ओके, तो 11 का 3 डिजिट मल्टीपल, लेकिन स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 3 डिजिट शुरू होता है यहाँ से, लेकिन दिस वन इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 11, क्योंकि ये 11 से नहीं डिवाइड होगा। 11 का टेबल अगर आप 9 टाइम देखोगे तो 99, 10 टाइम देखोगे तो 11 इंटू 10 110, 11 इंटू 11 121, 11 इंटू 12 132, इस तरीके से आपका ये आएगा। तो हमने स्मॉलेस्ट लिखने हैं, चार लिखने स्मॉलेस्ट, तो अब लार्जेस्ट तो है नहीं जो बैक से चला जाए, स्मॉलेस्ट है, तो कैन वी राइट 110, 121, 132 एंड 143। 4 लिखना था तो 4 हो गया, और आगे लिखना नहीं है। नेक्स्ट, राइट द मल्टीपल ऑफ 13 डैट आर बिटवीन 10, 100 टू 115। देखो 13 का मल्टीपल हम लोगों को लिखना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 100 से 50 के बीच में जो भी मल्टीपल है। ठीक है, तो ये बताओ 13 का जब हम टेबल देखते हैं तो 13 का टेबल क्या होता है, 13 1 13, 13 इंटू 26, 13 39। देखो ये हम लोगों ने 130, देखो क्या किया हमने, क्या लिखना था, राइट द मल्टीपल ऑफ 13 डैट आर बिटवीन 100 टू 50। हमें मल्टीपल ऑफ 13 लिखना है, लेकिन किससे किसके बीच में, 100 से 150 के बीच में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ जब 13 लिखते हैं तो 13 1 13, 13 2 ये लिख दिया, और 130 आता है 10 टाइम में। लेकिन हमें किससे किसके बीच में लिखना है, 100 से 150। तो भाई यहाँ तक तो 100 तक में आता ही नहीं है, ये जो है ये तो 100 से स्मॉलर हो गया। ये क्या हो गया, 100 से स्मॉलर हो गया, तो इसकी बात तो हमें करनी ही नहीं है। 100 से 150 के बीच में तो क्या आता है, 104, 117, 130, 143, 156, नो। और ये देखो ये क्या हो जाता है आपका, 150 से ग्रेटर हो जाता है। ये मल्टीपल है 11 का, लेकिन हमें 150 के अंदर ही लिखना है, तो ये नहीं होगा। होगा क्या क्या, 104, 117, 130 एंड 143। गॉट इट। चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, टिक द मल्टीपल्स ऑफ द कलर्ड नंबर। यहाँ पे तो कलर्ड नहीं है, लेकिन ये बाहर में जो नंबर लिखा है, ठीक है, उस नंबर के मल्टीपल्स को टिक करना है। तो लुक, जैसे ना 8 का इसमें से इस ब्रैकेट में कौन कौन सा जो नंबर है वो मल्टीपल है। ठीक है, उसी तरीके से 9 का इसमें जो नंबर्स दिया हुआ है 46, 81, 38, 99, 108, कौन कौन सा मल्टीपल है। उसी तरीके से 12 का इसमें से जो मल्टीपल है उसे टिक कर देना। सबसे पहले 8 की बारी आई, तो 8 का मल्टीपल 16 है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, डन। ठीक है, इस 8 का मल्टीपल 48 है क्या, नहीं है। 8 का मल्टीपल 64, यस है। 8 का टेबल जब आप 8 टाइम पढ़ते हो, 8 इंटू 8 करते हो तो 64 आता है। ओके, अब 8 का टेबल क्या 98 है, तो आप नहीं समझ आ रहा तो आप डिवाइड करके देख लो, सिंपली डिवाइड करके देख लो। इस 8 को 98 से डिवाइड कर लो, 1 टाइम में, यहाँ बचा आपका 1 और 8 16, 2 टाइम में नहीं। देखो रिमाइंडर बच गया ना, तो ये नहीं है। अच्छा, 8 का टेबल क्या आपका 112 से कटेगा 8, देख लेते हैं मल्टीपल है या नहीं है। तो ये इसे चेक कर लो, कट जाता है ना 14 टाइम में, यानी अगर 8 को आप 14 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 112। तो येस, दिस इज ऑल्सो द मल्टीपल। ओके, ना सेकेंड वन, 9 का मल्टीपल, तो 9 के टेबल में 46 आता है क्या, नहीं। 9 के टेबल में 81 आता है ना 9 टाइम्स में। 9 के टेबल में 38 आता है क्या, नहीं आता है, 36 आता है। 9 के टेबल से 99 डिवाइड होगा, क्या 9 का मल्टीपल 99 है। अगर आप 9 के टेबल को 11 टाइम पढ़ोगे तो यू विल गेट 99। क्या 9 के टेबल से 100, क्या 9 का मल्टीपल 108 है, आप चेक कर लोगे। अगर ना समझ आए, मान लो आपको नहीं समझ आ रहा है कि 108 है या नहीं है, तो आप इसे 108 को 9 से क्या कर लो, डिवाइड करके चेक कर लो। 1 टाइम 1 8 18, 2 टाइम में कम्प्लीटली डिवाइड
हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से 12 के टेबल में 25 तो कह सकते हैं आराम से भाई नहीं आता, तो ये मल्टीपल नहीं है। 12 के टेबल में 60 आता है क्या? येस, 5 टाइम। 12 के टेबल में 72 आता है कि? येस आता है। 12 के टेबल में 96 आता है क्या? यस आता है। लेकिन अगर ना समझ आए कि आता है या नहीं आता तो आप डिवाइड करके चेक कर लेना, ठीक है ना। 12 के टेबल में 130 आता है कि नहीं आता है क्या? अगर लग रहा है आपको कि शायद आता होगा, हमें नहीं पता, हमें तो 12 का टेबल लास्ट 120 तक ही पता है 10 टाइम में। 12 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करते तो 120 आता है। लेकिन अगर आपको डाउट है 130 आता है या नहीं आता है तो आप इसे डिवाइड कर लो। 130 डिवाइडेड बाई 12 से एक बार में डिवाइड हुआ, ये 1 और 0, देखो नहीं होगा ना, बस 0 10, ये रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये हम लोग क्या कर देंगे, ये नहीं होगा मल्टीपल। ओके, थैंक यू।